हमारे मुल्क में कुछ ऐसे बेगैरत इंसान हैं जो इस्लाम मुखालिफ तंजीमों के हाथों पर बिक चुके हैं और वो अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। अभी हाल ही में वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की, PIL दाखिल की, और उसने कहा कि कुरान से 26 आयत को निकाला जाए। ये जबान वसीम रिजवी की है, लेकिन ये अल्फाज वसीम रिजवी के नहीं हैं, हम ये भी जानते हैं। मगर हम इस बेगैरत को कहना चाहते हैं, वसीम रिजवी को, ओ बेहया मरदूद हबन्नक मखबूतुल हवास हो गया तू जालिम, तुझे हया नहीं आई कुरान पर उंगली उठाते हुए बात करते हुए। और क्या कहता है? कहता है कि कुरान मजीद में तरमीम हुई। कहता है खुलाफा ने तरमीम की बाद में आयत शामिल की गई। अरे याद रख, हमारा कुरान के हर हर्फ पर एक एक ज़ेरो ज़बर पर ईमान है, इसलिए कि खुद परवरदिगार कायनात फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान अल्लाह फरमाता है हमने नाजिल किया है, हम ही इसके मुहाफिज हैं। कुरान किसी की मुहाफिजत का मोहताज नहीं है, इसका मुहाफिज परवरदिगार कायनात है। इसीलिए हम अल-ऐलान दुनिया को बताना चाहते हैं और कहते हैं, ओ बेगैरत वसीम रिजवी तू सुन, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तेरे जैसे न जाने कितने पैदा हुए, अब वो जमीन में उनकी हड्डियां भी जमीन में मिल गई। आए चले गए मगर कुरान कल भी था, आज भी है और कुरान हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारा रब हमेशा रहेगा और वही इस कुरान का मुहाफिज है। और ये वसीम रिजवी जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जानवर है, इंसान नहीं। मैं कहता इसे जानवर, और मैं नहीं कहता, माफ करें कोई ये ना समझे इम्तियाज बरकाती ने जानवर कह दिया, नहीं नहीं। ऐसे लोगों को कुरान ने खुद जानवर बताया, जानवर नहीं बल्कि कुरान तो कहता है कि जानवर से भी बदतर हैं ऐसे लोग। कुरान मजीद में खुद फरमाया गया, अमलहुम आदानुल्ला यस्माऊन बिहा उलाइका कल अनामी बल हुम अदल। खुद कुरान मजीद में फरमाया गया, जिन्हें कुरान नहीं भाता, जो कुरान से मोहब्बत नहीं करते, ये कुरान की आयत का मफहूम बता रहा हूं मैं आपको, जिनके कानों पर कुरान की आयतें गिरा गुजरती हैं, जिन्हें कुरान सुनना गिरा गुजरता है, कुरान पढ़ना जिन पर भारी है गिरा गुजरता है, ऐसे लोगों को कुरान ने खुद बताया उलाइका कल अनाम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो आदमी नहीं, इंसान नहीं, बल्कि वो जानवर हैं। बल हुम अदल, कुरान कहता है जानवर भी नहीं बल्कि वो तो जानवरों से भी बदतर है, जानवरों से भी गए गुजरे। तो ये वसीम रिजवी जो कुरान पर कलाम कर रहा है, अंगुष्ठनुमाई कर रहा है, ये जानवर छोड़िए जनाब, जानवर से भी बदतर है। कुछ तो गैरत जानवरों में भी बाकी होती है, इस बेगैरत में गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं पाई जाती। और जहां तक कुरान की बात है, हम अर्ज करते सुनिए, कुरान कौन सी किताब है, कैसी किताब है? उलमाए उसूल ने वाज़े तौर पर फरमाया है अल मुनज़्ज़लु अला रसूल, ये वो किताब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई। और फरमाया गया अल मकतूब फिल मसाहिफ, इस किताब को सहीफों में लिखा गया, लिखने वाली चीजों में लिखा गया, महफूज किया गया इसे लिखकर। और फरमाया गया अल मनकूलु अन्हु नकलन मुतवातिरन बिला शुबहतिन, ये वो किताब है जिसे सदियों से नस्लन बादा नस्लिन करनन बादा करनिन मुतवातिर इसे नकल किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, और इसमें कोई शुबा नहीं है, कोई शुबा की गुंजाइश नहीं है।
मगर होती है ना कुछ जमीर फरोश, ईमान फरोश लोग होते हैं। और देखिए सारी दुनिया आज उसे लानतें उस पर बेशुमार भेज रही है। उसके खुद मजहब के लोगों ने उससे बरात का ऐलान किया और कहा कि ये इससे हमारे मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं। ओ बेगैरत, अगर तूने कभी कुरान पढ़ा होता, कुरान को समझने की कोशिश की होती तो तुझे समझ में आ गया होता कुरान कितनी अजीमुश्शान किताब है। ये आसमानी किताब है और तमाम आसमानी किताबों में सबसे ज्यादा अफजल किताब है। सारी आसमानी कुतुब में सब पर फजीलत रखने वाली किताब कुरान मजीद है। मेरे आका जनाबे सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल किया गया और मेरे आका फरमाते हैं कुरान वो अजीमुश्शान किताब है, अगर उहद पहाड़ पे नाजिल होती तो वो बिखर जाता, रेजा रेजा हो जाता। लेकिन सुनो, मुस्तफा के कल्बे अथर पर कुरान नाजिल किया गया और ये कुरान मेरे मुस्तफा करीम ने उम्मत को तोहफे में अता फरमाया। कुरान मुकम्मल दस्तूर हयात है, कुरान मुकम्मल दस्तूर जिंदगी है, आईने जिंदगी कुरान है मेरे अजीजों। आज भी अगर कुरान को पढ़कर इस पर अमल कर ले दुनिया, कसम खुदा की बेहयाई का खात्मा हो जाए, बेमुरब्बती का खात्मा हो जाए, लोगों के दिलों में मोहब्बतें पैदा हो जाएं। ओ जालिम, तू जिहाद की आयतों की बात करता है। ओ बेगैरत, तूने कभी कुरान पढ़ा होता, तूने कभी कुरान को समझा होता तो तू समझ जाता। तू कहता है कि कुरान की इन आयतों के सबब जो है शिद्दत पसंदी आती है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं, पहली चीज आज बड़ा वावेला मचा हुआ है जिहाद नाम लेकर। लफ्ज जिहाद पर दुनिया बड़ा हंगामा करती है। अरे जिहाद किसे कहते हैं? जिहाद जद्दोजहद करने को कहते हैं, काविशों को कहते हैं। बुराई के खिलाफ मेहनत की जाए, काविश की जाए, जद्दोजहद की जाए बुराई को खत्म करने के लिए, तो इसी का नाम जिहाद हो जाता है। बुराई को खत्म करके अच्छाइयां कायम की जाएं, यही जिहाद है। ये बुराई के खिलाफ जिहाद है। जिहालत को खत्म करके इल्म की मशलें रोशन की जाएं, इल्म से लोगों को आरास्ता किया जाए, ये जिहालत के खिलाफ जिहाद है। और जिहाद याद रहे अमन कायम करने के लिए होता है। ये दुनिया जो एक अजीब दुनिया में हंगामा खेजी का माहौल बना हुआ है। अरे पहले समझो जिहाद कहते किसे हैं। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि किसी बेगुनाह को कत्ल कर दिया जाए। जिहाद का कतई बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि किसी भी बेगुनाह की जान ले ली जाए। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो कुरान और इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ है। इस्लाम से उसका कोई लेना देना, कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान में वाज़े तौर पर फरमाया गया, अगर किसी बेगुनाह की जान ली गई तो गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया गया, और अगर किसी को बचा लिया, किसी जिंदगी की हिफाजत की, तो गोया पूरी इंसानियत की हिफाजत की गई, पूरी इंसानियत को बचा लिया गया। कुरान किसी के मजहब पर हमला नहीं करता। कुरान तो कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। जिहाद सिर्फ इतना होता है कि अगर बुराइयां बढ़ रही हो तो बुराइयों को खत्म करो, ये बुराइयों के खिलाफ जिहाद है। अगर जुल्म बढ़ रहा हो, जुल्म को खत्म करो, ये जुल्म के खिलाफ जिहाद है। जिहालत फैलती हो मुआशरे में, जिहालत को खत्म करो, जद्दोजहद करो, ये जिहालत के खिलाफ जिहाद है। और इल्म की मशालें रोशन कर दो। अरे जिहाद ये नहीं कि किसी बेगुनाह को कत्ल कर दो। और ये कहता है जालिम के शिद्दत पसंदी आती है इन आयात के सबब। याद रख, 1400 साल पहले से जब से नबी पर यह कुरान नाजिल हुआ, यही कुरान है, यही क़यामत तक रहेगा। और तू क्या समझेगा कुरान को? आज दुनिया में देखा जाता है कि अच्छे लोग कौन हैं, सबसे बेहतर लोग कौन हैं। कोई कहता फला बेहतर है, कोई कहता डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े बेहतर लोग हैं, वो खिदमत खल्क में लगे हैं। कोई कह रहा है कि फला तबका बड़ा बेहतर है, कोई फला तबका बड़ा बेहतर है। लेकिन सुन मेरे आका ने क्या फरमाया। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। मुस्तफा करीम फरमाते हैं तुम में बेहतरीन लोग वो हैं
जो खुद भी कुरान सीखें, दूसरों को भी कुरान सिखाएं, खुद भी कुरान पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं। और मैंने कई साल कबल ये 4 मिसरे कहे थे। उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है, ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है। कुरान पढ़ो सलीके से, फिर तुम्हें पता लगेगा कुरान क्या है, कुरान कैसी अजीम शान किताब है। कुरान मजीद से दुनिया मुस्तफीज हो रही है, फैज जारी है मुसलसल। और मेरे आका ने फरमाया कुरान वो अजीम शान किताब है कि अगर किसी का बच्चा कुरान को अपने सीने में महफूज कर ले, अगर किसी का बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, कुरान को अपने सीने में महफूज कर ले, तो मेरे आका फरमाते कल कयामत के दिन उसके वालिदैन को एक अजीम शान ताज अता किया जाएगा, उन्हें एक बेहतरीन ताज से नवाजा जाएगा। हाफिज कुरान के माँ बाप को ताज जर्री अता फरमाया जाएगा। ये कुरान पर भौंकने वाले सालों से बरसों से भौंकते चले आए हैं, मगर कुरान कल भी वही था, आज भी वही है और सुबह कयामत तक वही कुरान रहेगा। और पहली चीज हम ये भी अर्ज करते चलें कि ये जो अर्जी है इसकी PIL, ये इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा, इसलिए कि हमारे धर्म का, हमारे मजहब का मामला है। और सुप्रीम कोर्ट के अधीन ये है ही नहीं कि वो धार्मिक किताब में तब्दीली करे या किसी मजहब की किताब में कोई रद्दो बदल करे, उसकी कुछ आयात को निकाले या उसके श्लोक वगैरह को निकाले। किसी भी मजहब की किताब में ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है। इंशाअल्लाह हम तवक्को रखते हैं, अदालत उज़्मा से बेहतरी की तवक्को रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अदालत उज़्मा इस अर्जी को, इस बदबख्त की अर्जी को खारिज कर दे। इस PIL को जो इसने दाखिल की है, इसे अदालत उज़्मा रिजेक्ट कर दे, खारिज कर दे। इंशाअल्लाह हम यही अदालत उज़्मा से तवक्को रखते हैं और उम्मीद रखते हैं, और इंशाअल्लाह ये खारिज ही होगी। ये तो खारिज हो जाएगी, कुरान भी वही रहेगा, मगर इस खबीस की खबासत निकल कर आ गई सामने। और ये ज़रख़रीद गुलाम ये पहले से भी भौंकता चला आया है। याद रख, एक दिन मौत आएगी, कब्र में जाएगा, और बेगैरत कब्र को याद कर वहां क्या होगा, हश्र को याद कर वहां तेरा क्या बनेगा। क्या कब्र के अजाब से वाकिफ नहीं है? क्या हश्र के अजाब से वाकिफ नहीं है? क्या रोजे जजा को भूल गया? जिसके कलाम पर अंगुष्ठ नुमाई कर रहा है ना, वही मालिक रोजे जजा है, मालिक यौमिद्दीन, यौम हिसाब का मालिक वो है। कुरान पर भौंकने से पहले तूने ये क्यों नहीं सोचा ये मुसलमानों के जज्बात का मामला है, उनके मजहब का मामला है, और ये हमें सिखाने चला है, हमें समझाने चला है। और हम हुकूमत हिंद से भी कहना चाहेंगे कि बराए करम ऐसे जलीलों को जेल खानों में बंद कर दो, ऐसे जलीलों को कैद कर दो, क्योंकि ये वही गद्दार और वही जलील लोग हैं जो मुल्क के हालात को बदतर बनाते हैं और मुल्क में बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं। ये मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। बताओ ये क्या चाहता है? ये सिर्फ यही चाहता है कि मुसलमानों में बदअमनी फैले, मुसलमान गम और गुस्से के माहौल में भड़क उठें और मुल्क का निजाम खराब हो। लेकिन हम मुल्क का निजाम खराब नहीं होने देंगे, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं यहाँ की हुकूमत से, मुल्क की और यहाँ की अदालत उज़्मा से अपने मुल्क की, कि हमारे मुल्क की अदालत उज़्मा इस नाहंजार की इस अर्जी को खारिज करे और हुकूमत इस पर शिकंजा कसे, नागे से अपनी आगोश में रखे। इस जालिम को हुकूमत के चंद नुमाइंदों ने या इस बीजेपी पार्टी ने अपनी आगोश
में ले रखा है। हम चाहते हैं कि बीजेपी इसे अपनी आगोश से निकाल कर फेंके कि ये गद्दार है। और याद रखो, बीजेपी के सरबराहों से भी मैं कहना चाहता हूं, जो अपनी कौम का ना हो सका, अपने मजहब का ना हो सका, जो अपने दीन धर्म का ना हो सका, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये एक सांप है, इसे आस्तीन में मत पालो। ये कल तुम ही को काटने के लिए दौड़ेगा, तुम ही को काटने की कोशिश करेगा। इसे अपनी आस्तीन में सांप को मत पालो, इसे कैद कर दो, इस पर मुकदमात दायर किए जाएं और इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए।